हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। आप लोग जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग हैं इस भगोड़े के खिलाफ़, जितने भी हैं, सभी के लिए खुशखबरी है दोस्तों। ये भगोड़ी अब बहुत ही जल्दी इसका यहाँ से पत्ता साफ होने वाला है। तो सभी को नोटिस मिल चुका है। नेत्रपाल हो या आपका लप्पू हो या आपका सचिन हो या आपका इनके साथ जितने भी आगे पीछे अमचे चमचे चमची चाची जितने भी हैं, सबको नोटिस जा चुका है दोस्तों। तो देखिए, अभी 2-4 दिनों से ये जो है टोपी सिंह भी गायब नज़र आ रहे हैं। ये टोपी सिंह भी अभी गायब नज़र आ रहे हैं। इनका अभी कोई अता पता नहीं है दोस्तों। अभी किसी बिल में जा कर के घुस चुके हैं। तो अभी निकलेंगे जब इनके ऊपर कानून का डंडा अभी बजना शुरू हो जाएगा ना, तब निकलेंगे। नोटिस तो जा चुका है। अगर ये खुद सामने नहीं आते हैं तो इनका अरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर इन लोगों का तमाशा आप देख लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, जिन लोगों ने सीमा सचिन का ये नकली शादी वाला आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, वहाँ पर आपने देखा होगा कि लप्पू के पास अंगूठी नहीं था। तो अंगूठी कौन देता है? ये देता है भैया जी। अंगूठी अपना वाला निकाल के देते हैं। अच्छा, शादी किसी और का होगा और अंगूठी कोई और देगा? मतलब शादी लप्पू का हो रहा था कि टोपी सिंह का हो रहा था? अंगूठी ये निकाल के दे रहा है। आशीर्वाद कहाँ दे रहा था? माथे पर जहाँ सिंदूर होता है सीमा का, वहाँ पर छू रहा था। मतलब क्या है? मतलब ये है कि माल खरीदा गया है और माल का डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास है, जिसका अधिकारी कोई और है, और चलाने के लिए किसी और को भाड़े पे दे दिया गया है। बस यही सीन है, और क्या होगा। कानून के नज़रों में इसका शादी अवैध है। वैध कभी नहीं माना जा सकता है, और वैध तब तक नहीं माना जा सकता जब तक आप ये जो हैदर से तलाक तक नहीं ली है, तलाक का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फ़ोन में बोल दिया कि हमको तलाक हो गया है, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर इसका शादी कैसे हो सकता है। ये पंडित भी नपने वाले हैं। जिन पंडित को लोग अपना क्या बोलते हैं, देवदूत मानते हैं, गुरु मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ है ना, गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागो पाँव। गुरु से ऐसे हो कुछ है, गुरु नहीं भगवान से मिलाया है तो पहले गुरु को ही प्रणाम करते हैं। तो ये गुरु हैं जो जिनको भगवान से बड़ा स्थान दिया गया है, मतलब ये भगवान से मिलाने वाला काम करते हैं, तो ये गुरु होते हैं। इसीलिए इनका ही पहले प्रणाम करता है, उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करते हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पर पंडित जी हैं, इनको क्या मालूम नहीं था कि 4 बच्चों को लेकर के शादीशुदा महिला, ब्याहता महिला, ना विधवा है ना तलाकशुदा है, और ऐसी महिला का शादी करवा दे रहे हैं। मात्र 20,000 रुपये में ये पंडित बिक चुका। क्या इसको इतने बड़े शहर में 20,000 रुपया कमाना इतना मुश्किल था, जो ये गैरकानूनी शादी करवाने के लिए यहाँ पर टपक पड़ा। अब इसके ऊपर भी कानून का डंडा बजेगा, क्योंकि नोटिस उसको भी जाएगा, या चल ही गया है शायद, हाँ चल गया है। अब उसका भी नींद हराम हो चुका, होने वाला नहीं, उसका भी नींद हराम हो चुका है दोस्तों। और अभी देखिएगा 13 लाख समथिंग इस भगोड़ी का सब्सक्राइबर हैं। इस भगोड़ी का 13 लाख। अच्छा, एक बात बताइए, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो भाई हैं, इसको आप लोग एक चीज़ बताइए, आप लोग इसको क्यों फॉलो करके रखा हुआ है? आप लोगों ने इसमें क्या देखते हैं आप? इसका ठुमका देखने के लिए, क्या देखने के लिए फॉलो करके रखा हुआ है, या फिर इसको गालियां देने के लिए? आप लोगों का क्या रीज़न है? बहुत लोग तो हमारे वीडियो में भी आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग सीमा के खिलाफ़ वीडियो बनाते हैं। तो भाई, आप लोग क्या चाहते हो कि आपकी माँ वही एग्जाम्पल सेट करे, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भाभी? आपके घर में यही सब चलता है क्या? 4 बच्चे पैदा करने और फिर भाग जाना?
क्या आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी भाभी को क्या आप यही शिक्षा दोगे कि 4 बच्चे पैदा कर लेना, उसके बाद ना बने या कोई और पसंद आ जाए तो भाग जाना और विदेश चली जाना, वहाँ से वीडियो बनाना? यूट्यूब तो है जिंदाबाद, पैसा तो देगा ही, अमेरिका देगा, उसको क्या मतलब है। मैं उन सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन भाइयों, बंधुओं और उन भाभियों से बोलना चाहता हूँ जो उसको क्या रोल मॉडल देख करके उसको सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। क्या रोल मॉडल क्या है उसमें? भगवान राम को फॉलो करते हैं तो समझ में आता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सीता जी थीं, उनमें जो भी चीज़ है शिक्षा देने वाली चीज़ें थीं। अब ये कौन सा नया सिस्टम चला हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि आप 4 बच्चे की अम्मा को सब्सक्राइब करके रखे हुए हो, उसको देखते हो, उसको अर्निंग करवा दे रहे हो, उसके सपोर्ट में खड़े हो, उसके लिए अपने ही भाई बहनों को, हिंदुस्तानी भाई बहनों को गाली देने के लिए आ जाते हो। तो आप लोगों का मन में क्या है? क्या आपके घर में कोई संस्कार नहीं है? आपके घर में यही सब चलता है? लगता तो है कि आपके घर में यही सब चलता है, तभी तो आप लोग हमारे वीडियोस पर आकर के जितने भी सीमा के खिलाफ में वीडियो बनाते हैं उनके वीडियोस में आप लोग जा कर के ऐसे ही उल्टियाँ करके आ जाते हो। कुछ तो कर नहीं सकते लेकिन करोगे यही सब। और तो और अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि कानून का डंडा अभी स्पीड से नहीं पड़ रहा है, मतलब बहुत जल्दी कानूनी प्रक्रिया है तो थोड़ा टाइम लगता ही है, लेकिन हाँ कानून तो अपना काम करेगा, अपने हिसाब से करेगा, बाकी सब चीज़ों को साइड में रख करके ही करता है। तो लोगों को ये लगता है कि सीमा अब यहीं रह जाएगी, अब सीमा का मतलब सीमा ही जीत जाएगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सीमा का विरोध भी करते थे वो अब सीमा के सपोर्ट में वीडियो बनाने लग जाएंगे। खैर मैं ऐसे लोगों का तो वीडियो कभी देखूंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी का विरोध में हूं तो विरोध में ही रहूंगा। मैं कभी पलड़ा बदलने वाला में से नहीं हूं, क्योंकि मुझे इसको फॉलो करके इसका ज़िंदगी को देख करके हमको अपने घर का माहौल हमको ख़राब नहीं करना है, अपने देश का माहौल ख़राब नहीं करना है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और आप लोग भी चाहते हैं कि आपके घर का माहौल ना बिगड़े, तो इस वीडियो को, मेरी वीडियो को जो सीमा के विरोध में है, इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक जाए और कम से कम लोगों को ये तो समझ में आए कि हाँ ऐसे लोगों का विरोध करना जायज़ होता है। अब आप लोग मेरे वीडियो में आओगे नहीं, शेयर नहीं करोगे तो लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि कोई बंदा विरोध में भी है। एक भाई साहब मेरे वीडियो पर आए थे, उन्होंने कहा था कि सीमा को डिपोर्ट नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। हमें इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए कि सीमा इतना बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा है और इसके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया जल्दी नहीं हो रही है, तो हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए कि सीमा का डिपोर्ट नहीं तो वोट नहीं। तो भाई लोग, सभी लोग इस पर जोर कीजिए। और आप लोग मेरी वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, शेयर कीजिएगा, तभी तो कम से कम आप अपना आवाज़ को नहीं उठा सकते, तो जो उठा रहा है उसका कम से कम साथ दिया कीजिए। लेकिन एक तो विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। विश्वास ये कि कानून पर विश्वास, हमें तो पूरा विश्वास है। और बाकी लोगों को भी मैं कह रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें और विश्वास बनाए रखें और किसी तरह का उपद्रव न करें और रोड जाम वगैरह, रैलियाँ वगैरह ये सब चीज़ न करें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे, हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार काम कर रही है और सरकार को इसी काम के लिए नहीं हम लोगों ने चुना है। उनके पीछे पूरा देश चलाना है, तो 125 करोड़ की आबादी है, तो उनको सबका ख्याल रखना है। इस एक मुद्दे के लिए उनको परेशान करना उचित नहीं है, ना योगी जी को ना मोदी जी को। तो हम लोग अपने ज़मीनी स्तर पर आवाज़ उठा ही रहे हैं और कानून अपना काम कर ही रही है। और तो और हमारे बजरंगी भाईजान जो हैं, ये हमारे मिस्टर मोमिन मलिक जी हैं, ये तो हमारे देश की छवि को ख़राब होने नहीं देंगे। और ये किसी भी कास्ट में ये सूट नहीं करता है, ना हिंदू में, ना मुस्लिम में, ना क्रिश्चियन में, ना आपका पंजाबी लोग में, क्या बोलते हैं उसको, सिख में। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट जो सीमा ने यहाँ पर चलाने का प्रयास किया है,
ये किसी भी रिलीजन में सूट नहीं करता है। वो जहाँ से आई है वहीं पर जाकर के अपना सूट करे, अपना जो उसका जो स्टोरी है वहीं के लोगों को दिखाए। भाई हमें उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें उनकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। 4 बच्चों को लेकर के बिना तलाक दिए हुए यहाँ पर टपक पड़ी हो गैर कानूनी ढंग से, और यहाँ पर नाच दिखा रही हो, ये सारा कुछ नहीं चलेगा। ढोड़ी दिखा रही हो, पेट दिखा रही हो अपने देश में जाकर के दिखाना मैडम, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हम लोग तो कड़ा विरोध करेंगे ही करेंगे, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे अच्छा लगे, चाहे आप दुखियारी हो, चाहे आप सताई हुई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका देश जाने और आप जाने और आपके घर वाले जाने, हम लोग इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। हमें आपसे कोई ना दुश्मनी है ना दोस्ती है, बस हमें ये चीज़ है कि हमें गंदगी पसंद नहीं है। और आपने यहाँ पर जो गंदगी फैलाई हुई है वो आप ही को मुबारक हो और आपके देश को मुबारक हो। आप लोग अपने देश चले जाइए। और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ के कानून में दम नहीं है, इंडिया के कानून में दम नहीं है, इंडिया के लोगों में दम नहीं है कि उसको निकाल के बाहर फेंके। तो भाई पाकिस्तानी वाले भाई, आप उकसाने वाला बात मत बोलो। उकसाने वाला बात अगर बोलना चाहेंगे तो हम लोग भी बहुत बोल सकते हैं। अगर तुम लोगों में इतना ही दम था तो वहाँ से इस झिंगुर के पीछे क्यों चली आई? अगर तुम लोगों में इतना दम था तो 4 बच्चों की अम्मा यहाँ क्यों चली आई? है कोई जवाब? तुम लोगों में दम है तो रखते वहीं पर, दम तो दिखाते हो। 4 शादियाँ 10 शादियाँ शादी करके भी भाग रही हैं, उनको संभालो आप। हमें क्या करना है, हमारा कानून क्या करेगा, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसीलिए किसी को उकसाने वाला बयानबाजी ना करें। आप लोगों से निवेदन है, हम लोगों ने आप सबको रिस्पेक्टफुली आपसे हम लोग वीडियो बनाते हैं। हम लोग किसी को इस तरह से नहीं उकसाते हैं, ना ही हम लोग किसी को पाकिस्तानी हो चाहे जो भी हो, हमें किसी से ये नहीं है। तो हम लोग सिर्फ एक मजबूर पिता को साथ देने के लिए, हमें आप लोगों से कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, कुछ खास दिल लगी नहीं है। आप लोग जैसे जैसे कर्मकांड करते हो ना, हमें आप लोगों से कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। आप लोग अच्छे का हम लोगों में यही है कि हम लोग सिर्फ अच्छे का साथ देते हैं, बुराई का साथ नहीं देते हैं। और आप लोग इस तरह से बोलोगे तो हमें भी बोलना आता है, तो आप लोग इस तरह का ना बोले। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना बोले, उकसाने वाला बात तो बिल्कुल भी ना बोले। क्योंकि हमारे देश में जो कानून है महिलाओं के खिलाफ नरम है। हो सकता है कि उसको बिना नागरिकता के ही यहाँ पर रह सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई उसका झोंटा पकड़ के निकालने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश में माता सरस्वती, माता दुर्गा, माता काली, इन सब रूपों में देखा जाता है महिलाओं को। हमारे देश में महिलाओं को खेत नहीं कहते हैं कि उपजाऊ करने वाला खेत, हम लोग माँ बोलते हैं, बहन बोलते हैं, बेटी बोलते हैं। आप लोग जैसे नहीं कि किसी कोई भी रिश्ता हो उसको पत्नी बना लो, उसको बीवी बना लो। 6-7 साल की 8 साल की लड़की है उसको पत्नी बना लो। तुम लोग भड़कते हो तो मेरा भी भड़कने वाला बात ही सुन लो। इस तरह का बात कभी भी नहीं बोलना, ठीक है? हम लोग रेस्पेक्ट करना जानते हैं। अगर वो सीमा है जो भी है, उसका अभी भी कोई ऐसा दोष गलत साबित नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग उसको ज़बरदस्ती ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि वो बहुत बड़ी देशद्रोही है। सिर्फ यही किया है कि वो कानून का उल्लंघन करके यहाँ पर आई है, और जो भी चीज़ कर रही है अभी हमारे देश में कर रही है, आपका देश में जाएगी तो आप लोग उसको अच्छा से सिखाना, समझाना और अपने देश को अच्छा से संभाल के रखो, ताकि फिर कोई यहाँ और भी आना चाहती हैं तो वो नहीं आए। तो ऐसा भड़काने वाला बात ना बोलें, क्योंकि हमारे देश के लोग भड़क जाएंगे तो फिर सोच लीजिए आपको जवाब देने नहीं बनेगा। हम लोग सिर्फ एक मजबूर पिता को इंसानियत के नाते उसका साथ हम लोग दे रहे हैं कि उनके बच्चे उनको मिल जाए।
समझ गए? पत्नी को भले छोड़ दे, चाहे लेके जाए, पत्नी जाने और आप जाने, लेकिन आपको तो रखना चाहिए। चाहे अपने ही देश में रखो, चाहे उसको तलाक दे करके रखो, चाहे जैसे रखना है अपने देश में रखो भाई। हमें नहीं चाहिए आप लोगों की जो आपका मैडम को यहाँ भगाए हैं कि खुद भाग के आई है कि कोई प्लान के तहत आई है, और आप लोग भड़का भी रहे हो। आप लोग जानो यार, हमें नहीं चाहिए। हो सके कल के दिन में ये कोई बहुत बड़ा कांड भी कर सकती है, हमें इसका अभी कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हमें इसका अंदेशा नहीं है। अंदेशा नहीं है सो हम लोग इतना विरोध कर रहे हैं। जिस दिन अंदेशा हो जाएगा कि ये वाकई में कुछ गलत करने वाली है, तो सोच लीजिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें, और इसका हम लोग सिर्फ इसका देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी है बिल्कुल सही नहीं, इसलिए हम लोग सबको विरोध में है। उसको हम लोग भगाना चाह रहे हैं और भगा कर ही रहेंगे जब तक नहीं भागेगी। और हमारे संस्कारों पर, हमारे संस्कृति, इसका बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए इसको तो जाना ही है। नहीं जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, कानून लगे हुए हैं, मोमिन सर लगे हुए हैं। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ कर बोले, बस यही आप लोगों से निवेदन है। आप लोग अपना अपना ख्याल रखें दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की किसी की प्रॉब्लम है किसी की लाइफ में, तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से आपकी कहानी को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ गुप्त तरीके से। आपका नाम आपका नहीं बताएंगे और आपका हम कहानी को यहाँ पर रखेंगे दोस्तों। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपकी कहानी को यहाँ पर रख सकता हूँ। जो लोग चाहेंगे कि मेरी कहानी बताएं और अपना ये नाम में भी अगर चाहेंगे रिवील करने, तो आपका नाम भी हम ये रखेंगे और आपका स्टोरी को हम रखेंगे दोस्तों। तो अभी वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हाँ।